तरुण का घर। तरुण की माँ तरुण को बुरी तरह से घूरे जा रही थी और तरुण बेचारा जेल से भागे किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा था और निधि अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए फर्श को कब से घूर रही थी। तरुण की माँ उसके पास आई और खींचकर दो थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिए। अब तरुण के हाथ अपने गालों पर गए और वो आंखें फाड़े हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। तरुण की माँ का इतना भयंकर गुस्सा देख निधि की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। माता जी, ये दिन देखने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? निधि मन ही मन बुदबुदाई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तरुण की माँ ने कहा और निधि के करीब आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। लेकिन निधि को लगा कि तरुण की माँ ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया है, तो उसने अपने दोनों गालों पर हाथ रख आंखें बंद कर लीं और तबाक से कहा, माँ मैंने कुछ नहीं किया, सब इस ढक्कन की गलती है, इसने ही मेरे साथ जबरदस्ती की। निधि ने बेहद ही मासूमियत से कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निधि का भोलापन व उसकी मासूमियत देख तरुण की माँ ने झट से निधि को अपने गले लगा लिया और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहती हैं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, मैं हमेशा ही तुम्हें ही अपनी बहू के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन देखो सपना पूरा भी हुआ तो कैसे। तरुण की तरफ देखते हुए, इस बेवकूफ की वजह से मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। कितना कुछ सोच रखा था मैंने तुम दोनों को लेकर, पर इसे मेरी खुशी देखी कहाँ गई। नालायक कहीं का, थोड़ा सा वेट नहीं कर सकता था क्या? तरुण की माँ ने कहा और निधि को तरुण के रूम में लेकर चली गई और तरुण मुंह फाड़े हैरानी से अपनी माँ को जाते हुए देखने लगा। वाट, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे ढक्कन कहा। शायद ये भूल गई है कि मैं कौन हूँ। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा प्रिय धर्मपत्नी जी। और माँ आप, मुझे भी आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सुना था बहू आने पर बेटा पराया हो जाना है, लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा है। आपकी बहू को आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और आपने अभी से अपने बेटे को पराया कर दिया। दिस इज नॉट फेयर माँ। तरुण ने एक नज़र अपने रूम को घूरा और स्टडी रूम में चला गया। रात 8 बजे तरुण खाने की प्लेट लिए रूम में आया। उसका मन तो नहीं था निधि के लिए खाना लाने को, पर अपनी माँ के कहने पर उन्हें मना नहीं कर पाया। तरुण रूम के अंदर आया तो रूम की लाइट बंद थी। पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ था और रूम में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे तूफान के आने से पहले होती है। तरुण को थोड़ा अजीब लगा। सो गई क्या ये? तरुण अपने आप से ही बड़बड़ाया और रूम का लाइट का स्विच ऑन किया। जैसे ही लाइट ऑन हुई, तरुण अपने रूम का हाल देख उसका सर चकरा गया। रूम के सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। देखने में किसी कबाड़ी वाले का घर लग रहा था। निधि तरुण के आलीशान खूबसूरत रूम को सत्यानाश कर चुकी थी। तरुण ने अपना सर पकड़ लिया। अपने रूम का हालत देख तरुण का कलेजा मुंह तक आ गया, लेकिन जब तक उसकी नजर निधि पर गई तो गुस्से से उसकी भौहें सिकुड़ गईं। निधि तरुण के किंग साइज बेड पर बेतरतीबी से गधे घोड़े चमगादड़ गाय भैंस बकरी किराए पर बेच पेट के बल ठाट से सो रही थी। उसका एक पैर बेड पर था, दूसरा नीचे जमीन को छू रहा था और दोनों हाथ पूरे बेड पर कब्जा किए हुए थे और मुंह चद्दर में घुसा हुआ था। कुछ ही घंटों में निधि ने पूरी रूम की काया ही पलट कर दी थी। तरुण का गुस्सा अब सातवें आसमान को छूने लगा था। तरुण को साफ सफाई बेहद पसंद थी और गंदगी फैलाने वाले लोगों से सख्त नफरत। उसने खाने की प्लेट को एक तरफ रखा और दंदनाते हुए निधि के पास आकर उसकी बाजू पकड़ एक झटके के साथ उसे बेड से खड़ा कर दिया। तरुण की इस हरकत से निधि हड़बड़ा गई। निधि की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वो आंखें फाड़े हैरानी से तरुण को घूर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम को इतना गंदा करने की? अभी के अभी साफ करो इसे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारे रूम की साफ सफाई करूं? जाओ जाकर अपने भाड़े के टट्टुओं को लेकर आओ जिनसे तुम घर का काम करवाते हो। शादी जबरदस्ती कर ली, इसका ये मतलब नहीं दहेज में तुम्हें नौकरानी मुफ्त में मिल गई। मैं घर की मालकिन हूँ, तुम्हारी नौकर नहीं। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। निधि झल्लाते हुए बोली। ये सुन तरुण की आंखें छोटी हो गईं। उसने निधि को घूरते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही जवान नहीं चल रही है तुम्हारी? मन तो कर रहा है कि अभी तुम्हें उठा
निधि तरुण की बात बीच में ही काटती हुई कहती है, मेरा मुंह मेरी मर्जी, मेरा ससुराल मेरा रूम, मेरा जबरदस्ती का पति, मैं उसके सामने जो चाहे बकूं। और धमकी किसे दे रहे हो? मैं डरती नहीं तुमसे। निधि 2 कदम पीछे होते हुए तरुण की आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा तो तुम मुझसे डरती नहीं? तरुण ने एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा, नहीं। निधि ने अपना सर हिला दिया। तरुण ने निधि की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो निधि अपने कदम पीछे लेने लगी। निधि पीछे दीवार से जा लगी। अब तक तरुण उसके बेहद करीब आ चुका था। तरुण की करीबी से निधि की तो सांसें ही अटक गईं। वो तरुण से बचने के लिए अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी। तरुण ने अपने दोनों हाथ निधि के अगल बगल रख दिए। अब तो निधि का दिल बाहर आने को आतुर था। निधि ने अपनी पलकें नीचे झुका ली। निधि ने महसूस किया कि तरुण का चेहरा बेहद करीब था। तरुण की मदहोशी भरी गर्म सांसें वह अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी और तरुण शून्य भाव से निधि को घूर रहा था। धीरे धीरे तरुण निधि के चेहरे की तरफ झुकने लगा। निधि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी मुट्ठी अपनी ड्रेस पर कस गई। निधि का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसका शोर तरुण बखूबी सुन पा रहा था। तरुण निधि के चेहरे को छू पाता कि वो कुछ सोचकर रुक गया। तरुण के चेहरे पर अब एक शैतानी स्माइल आ गई। वो निधि से दूर हुआ और उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर धकेल दिया। निधि हक्की बक्की रह गई। तरुण ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और एक नज़र अपने रूम के चारों तरफ डाल अजीब सा मुंह बना लिया। इधर दरवाजे के बाहर खड़ी निधि कब से बंद दरवाजे को घूर रही थी। कहाँ उसने सोचा था कि वह यहाँ रहकर तरुण को बहुत परेशान करेगी, लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा ही हो गया। लेकिन निधि का शैतानी दिमाग कहाँ शांत रहने वाला था। उसने तरुण को तंग करने के लिए दरवाजे को धड़ाधड़ पीटने लगी। निधि से परेशान होकर तरुण ने अपने कानों पर कुशन रख लिए। अपना प्लान फेल होते देख निधि का मुंह लटक गया। तभी उसकी नज़र बाहर विंडो पर गई। निधि की आंखें खुशी से चमक उठीं। अब निधि ने अपना खुरापाती दिमाग दौड़ाते हुए विंडो खोल रूम के अंदर एंट्री मारी। निधि धीमे कदमों के साथ रूम में आई और तरुण को आराम से सोता देख उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका खून खौलने लगा। मेरी नींद खराब कर चमगादड़ खुद चैन से सो रहा है, निधि मन ही मन बड़बड़ाई। निधि ने अब आओ देखा ना ताओ पानी का जग लिया। उसके चेहरे पर अब एक शैतानी स्माइल थी। उसने पूरा पानी तरुण पर फेंक दिया और तरुण हड़बड़ाहट में उठ गया। टिट फॉर डेट, निधि ने तरुण की तरफ एक तिरछी स्माइल देते हुए कहा। तरुण का दिमाग अब पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। उसे निधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी जलती हुई निगाहों से निधि को घूर रहा था। अपने आप को घूरते देख निधि ने तरुण को अपने दांत दिखाते हुए कहा, हैप्पी फर्स्ट नाइट पतिदेव। तो कैसा लगा मेरा फर्स्ट नाइट गिफ्ट? आई नो तुम्हें बहुत पसंद आया है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुको तुम अभी। ये कहकर तरुण निधि पर लपका और निधि उससे बचने के लिए रूम में इधर उधर भागने लगी। तरुण ने पीछे से निधि को पकड़ा और बाथरूम में ले गया। इस वक्त वो बेहद गुस्से में था। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, निधि ने तरुण से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है। तरुण ने निधि के हाथ को मजबूती से जकड़ लिया। आह, दर्द से निधि की हल्की सी चीख निकल गई। तरुण निधि को शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर देता है। शावर का ठंडा पानी निधि पर गिरने लगा। कुछ ही देर में निधि पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके गीले कपड़े उसकी बॉडी से चिपक चुके थे, जिसमें उसका रूप और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ रहा था। ठंडे पानी में भीगने की वजह से उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था। उसके होठ में कंपन हो रहा था। भीगने व ठंडे पानी से उसकी आंखें लाल हो गईं। वो अपनी लाल आंखों से तरुण को घूर रही थी और तरुण उसे लगभग आधे घंटे तक तरुण ने निधि को शावर के नीचे खड़ा रखा। निधि भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो वैसे ही खड़ी तरुण को घूरे जा रही थी। आई होप अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई होगी, तरुण ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा और शावर बंद कर जाने लगा। तरुण बाथरूम से बाहर जाता उससे पहले ही निधि पीछे से उसकी शर्ट पकड़कर अपने साथ शावर के नीचे खड़ा कर देती है। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि तरुण कुछ नहीं समझ पाया। तरुण आंखें फाड़े हैरानी से निधि को देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही निधि शावर ऑन कर देती है
और तरुण को एक चिढ़ वाली स्माइल देकर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। इस बार तरुण भी निधि के साथ ठंडे पानी में भीग रहा था। तरुण ने दूर हटना चाहा तो निधि ने फिर से उसे अपने करीब खींच लिया। धीरे धीरे तरुण भी निधि की करीबी से पिघलने लगा था। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थीं। रात के खूबसूरत चांदनी के साथ दोनों एक दूसरे में गुम होने लगे थे। एक दूसरे की करीबी ने सावर के उस ठंडे पानी को भी गर्म कर दिया था। निधि ने तरुण के दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिए। उसकी छुअन से निधि के शरीर में गुदगुदी होने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में उलझे हुए थे। निधि आहिस्ता से तरुण के और करीब आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। दोनों के कपकपाते होठ एक दूसरे को छूने के लिए तड़प रहे थे। इस वक्त दोनों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो चुका था। दोनों के गर्म मुलायम होठ आपस में उलझे हुए थे। निधि बहुत ही सॉफ्टली तरुण को किस कर रही थी, जिसमें तरुण भी उसका साथ दे रहा था। तरुण की पकड़ निधि की नाजुक कमर पर कस गई। धीरे धीरे तरुण के हाथ निधि के पूरे बदन पर घूम रहे थे। कुछ देर बाद निधि तरुण से अलग होकर उसे दीवार से लगाकर मदहोशी में उसके सीने पर किस की बरसात करने लगी। किस करने के साथ ही निधि के हाथ तरुण की शर्ट के बटन के साथ खेल रहे थे। निधि ने धीरे से तरुण की शर्ट के बटन खोल उसकी गर्दन पर किस करने लगी। निधि की करीबी से तरुण भी मदहोश होता जा रहा था। तरुण ने झटके से निधि को घुमाया। उसकी पीठ तरुण के सीने से लग गई। तरुण ने हौले से निधि के बालों को आगे कर उसकी गर्दन पर अपने गर्म होठ रख दिए। निधि ने अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। तरुण निधि की गर्दन पर किस करते हुए उसके कंधे पर किस कर दिया। अब निधि का सब्र जवाब देने लगा था। वो पूरी तरह से तरुण में समा जाना चाहती थी। तरुण ने निधि की ड्रेस को उसके कंधे से नीचे कर चूमने लगा। तरुण की प्यार भरी छुअन से निधि पिघल रही थी। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने पलटकर तरुण को अपनी बाहों में भर लिया। तरुण ने भी कसकर निधि को अपने सीने से लगा लिया। कुछ समय तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। तरुण ने शावर बंद किया और निधि को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर आया। रूम में आकर तरुण ने निधि को बेड पर अच्छे से लेटा दिया और अपनी शर्ट खोलकर एक तरफ फेंक दी। वहीं निधि शर्म के मारे तरुण से अपनी नजर नहीं मिला पा रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। निधि को शर्माते देख तरुण के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। तरुण धीरे से चलकर बेड के पास आया और निधि के पास लेट गया। तरुण ने निधि का चेहरा अपनी तरफ किया। निधि की आंखें अब भी बंद ही थीं। तरुण निधि के ऊपर झुककर बारी बारी से कभी उसकी आंखें तो कभी गाल नाक होठ चूमने लगा। गुजरते वक्त के साथ दोनों ही एक दूसरे की गर्माहट महसूस कर पा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े थे, जो उनके एक होने की गवाही दे रहे थे। दोनों ही एक दूसरे पर प्यार की बौछार कर थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन अर्णव का ऑफिस। लंच टाइम में अर्णव अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी अवनी लंच बॉक्स लेकर केबिन के अंदर आई। उस वक्त अर्णव अपने सीरियस लुक में लैपटॉप में जरूरी ईमेल चेक कर रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था, इसलिए उसे अवनी के आने का पता नहीं चला। अवनी लगभग 10 मिनट तक उसके सामने ऐसे ही खड़ी रही। तब भी अर्णव ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वह चिढ़कर उसके सामने वाली चेयर खींचकर बैठ गई। अवनी ने टिफिन बॉक्स टेबल पर रखा और एकटक अर्णव को देखने लगी। इस समय अर्णव अपने बॉस वाले लुक में और भी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। उसके बिखरे बाल उसके माथे पर आ रहे थे। ऊपर से उसकी नीली नसीली आंखों पर नंबर वाला चश्मा, जो अपने ऑफिस टाइम पर यूज करता है, जिस पर वह बेहद ही परफेक्ट लगता है, और उसके हल्के गुलाबी होठ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। अवनी का पूरा ध्यान अर्णव के गुलाबी होठों पर था। लंच टाइम खत्म हो चुका था और अर्णव अभी भी अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। उसने एक नज़र अवनी की तरफ देखा तक नहीं। अवनी भी कब से अपना गुस्सा कंट्रोल कर बैठी हुई थी। उसने गुस्से में अर्णव को घूरते हुए उसके हाथ से लैपटॉप छीना और एक साइड रख दिया। अब जाकर अर्णव का ध्यान अवनी पर गया, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अनु, तुम कब आई? अर्णव ने हैरानी से अवनी को देखते हुए कहा। जब आप पिछले 1 घंटे से अपने लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठे हुए थे तब।
कभी इतना ध्यान मुझ पर दिया होता तो आज मेरी गोद में भी 4-5 बच्चे खेल रहे होते। लेकिन लोगों को तो सामने इतनी खूबसूरत बीवी बैठी है, उसका भी ख्याल नहीं रहता। अवनी मुंह बनाकर चिढ़कर कहती है और अर्णव अवनी की छोटे बच्चे सी शिकायतें सुन अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसे ऐसे हंसते देख अवनी और भी ज्यादा चिढ़ गई। अर्णव ने अवनी की कलाई पकड़ अपनी तरफ खींचा। अवनी सीधी उसकी गोद में आ बैठी। ये क्या हरकत है? अवनी ने हैरानी से अर्णव को घूरते हुए कहा। अर्णव प्यार से अवनी के गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो भला अपनी बीवी से कैसे दूर रह सकता है? अर्णव ने कहा और अवनी की कमर पर अपने हाथ कस लिए। अवनी मुंह बनाते हुए, और पिछले 1 घंटे से कहाँ था ये प्यार? तो हमारी जान हमसे नाराज है। अर्णव ने अवनी को अपने और करीब करते हुए कहा। अवनी ने अपना सर जोर से हिलाते हुए कहा। तो फिर आप ही बता दीजिए कि हमारी जान को मनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अर्णव ने शरारत से अवनी के सॉफ्ट मुलायम होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा। अवनी अर्णव को घूरते हुए, बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं हम आपकी बस चालाकियां। अर्णव हैरान होते हुए, अब क्या किया मैंने? अर्णव ने अवनी का हाथ अपने चेहरे से हटाया और उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाती है। हर वक्त काम काम, कभी समय से खाना भी खा लिया कीजिए। अवनी ने अर्णव को डांटते हुए कहा और फिर टिफिन बॉक्स खोल अर्णव को खाना खिलाने लगी। तुमने खाया? अर्णव ने कहा और अवनी को अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे से अवनी के चेहरे पर झुकने लगा। अवनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्णव को देखती हुई, ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हें खाना खिला रहा हूँ। अर्णव ने अपने होठ अवनी के करीब ले जाते हुए कहा। अर्णव की करीबी से अवनी की हालत खराब होने लगती है। उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। अर्णव अवनी की बढ़ती सांसों को महसूस कर पा रहा था। नहीं, हमने सुबह ही खाया तो अभी भूख नहीं है, आप खा लीजिए, अवनी ने अटकते हुए कहा। अर्णव अवनी की हालत देख मुस्कुरा दिया। तो आपको अब बच्चे चाहिए? अर्णव ने बेहद प्यार से अवनी की आंखों में देखते हुए कहा। अवनी शर्म से अपनी नजर चुराते हुए मन ही मन कहती है, ये क्या बक दिया तूने? कुछ दिमाग है कि नहीं तेरे पास? बड़ी आई 4-5 बच्चे पालने वाली, अब कर बच्चे पैदा। अवनी अपनी ही सोच में गुम थी। अवनी को कहीं खोया देख अर्णव को एक शरारत सूझी। उसके फेस पर एक कुटिल स्माइल आ गई। कुछ देर बाद अवनी को अपने होठों पर कुछ मीठा सा महसूस हुआ। अवनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। अर्णव उसके होठों को चूम रहा था। अवनी का दिमाग पूरा ब्लॉक हो चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तभी डोर नॉक होने की आवाज आई। अर्णव अवनी से अलग हुआ। कौन है? अर्णव ने चिढ़कर कहा। अवनी अर्णव की हालत पर मुस्कुरा दी। अवनी को मुस्कुराते देख अर्णव की आंखें छोटी हो गईं। सर, महिंद्रा कंपनी के साथ हमारी मीटिंग फिक्स हो गई है और मैंने सभी प्रेजेंटेशन की फाइल भी कंप्लीट कर ली है। आप एक बार इन्हें चेक कर लीजिए। मैनेजर केबिन के बाहर खड़ा हाथों में ढेर सारी फाइल्स लिए कहता है। मैनेजर अर्णव के गुस्से से परिचित था। अर्णव की परमिशन के बिना किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके केबिन में आ सके। मैनेजर को पता था कि अवनी मैडम आई हुई हैं। वो उनके प्राइवेट मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता था। अगर काम जरूरत नहीं होता तो वो कभी नहीं आता। अर्णव के घूरने पर अवनी ने अपने चमचमाते दांत अंदर कर लिए। अर्णव ने अवनी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अवनी सीधे उसके सीने से जा लगी और हैरानी से अर्णव को देखने लगी। अर्णव अवनी के चेहरे पर झुका तो अवनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ अर्णव की शर्ट पर कस गए। अर्णव की तेज चली गर्म सांसें वह अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। अर्णव उसके करीब आकर अपनी मदहोशी भरी धीमी आवाज में उसके कान में कहता है, चिंता मत करो, जो काम अभी अधूरा छोड़ा है आज रात हम साथ मिलकर पूरा करेंगे, अर्णव ने कहा और उसके कान को चूमकर दूर हट गया और शरारत से अपनी एक आंख दबा दी। वहीं अवनी बुतवनी अपनी जगह पर जम गई। उसके कानों में अभी भी अर्णव के कहे शब्द गूंज रहे थे, जो काम अभी अधूरा छोड़ा है आज रात हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। अर्णव ने अवनी के गाल पर एक किस किया, तब जाकर अवनी होश में आई। अर्णव की बात का मतलब समझकर उसका चेहरा शर्म से ब्लश करने लगा। बेशर्म, अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा तो अर्णव मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ अब।
अवनी को शर्माते देख अर्णव के चेहरे पर भी एक क्यूट सी स्माइल आ गई। अर्णव ने पानी पिया और केबिन से बाहर चला गया। दूसरी तरफ सुबह जब तरुण की आंख खुली तो उसे अपना सर भारी महसूस हुआ। उसका सर घूम रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र अपने शरीर पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके बदन के ऊपर के हिस्से के कपड़े गायब थे, साथ ही उसके सीने पर जगह जगह नाखून से खरोंचने के निशान बने हुए थे और लब बैट भी। और बेड की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। तरुण अपना सर पकड़ रात जो हुआ उसे याद करने की कोशिश करने लगा, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, बस धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तरुण की नज़र घड़ी पर गई तो दोपहर के 2 बज रहे थे, साथ ही रूम क्लीन था। तरुण की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कल रात उसके साथ हुआ क्या था। अचानक तरुण को कुछ याद आया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने अपनी शर्ट पहनी और गुस्से से चिल्लाया, निधि। तरुण कपड़े पहन नीचे आया तो उसने देखा कि घर के सभी नौकर किचन के बाहर लाइन बनाते हुए किचन के अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश कर रहे थे। किचन के अंदर से बर्तनों की आवाजें आ रही थीं। वो किचन कम अखाड़ा ज्यादा लग रहा था। तभी सभी नौकरों के कानों में तरुण की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। सभी ने पीछे पलटकर देखा तो तरुण उन सबको खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तरुण को गुस्से में देख सभी की जान हलक में आ गई। क्या चल रहा है ये सब? जाकर अपना काम करो, तरुण ने सभी नौकरों को घूर कर कहा। तो सभी पतली गली से निकल लिए। तभी तरुण ने एक नौकर से पूछा कि निधि कहाँ है। वो नौकर किचन की तरफ इशारा कर देता है। तरुण किचन के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि तभी एक बर्तन आकर उसके ऊपर गिरा, लेकिन तरुण समय रहते साइड हो गया, इसलिए बच गया और वो बर्तन किचन के बाहर जा गिरा। गुस्से में तरुण की भौहें सिकुड़ गईं। किचन के अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना मॉडर्न व साफ सुथरा किचन आज किसी कूड़े के ढेर सा लग रहा था। पूरे किचन के सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। जगह जगह सब्जियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे किसी ने बुरी तरह उनका मर्डर किया हो। और फर्श आटे से सना हुआ था। साथ किसी चीज के जलने की बू आ रही थी। और निधि मस्त अपना काम करती हुई कानों में हेडफोन लगाए म्यूजिक सुन रही थी और साथ में गुनगुना भी रही थी। तरुण अपनी नाक को हाथ से बंद कर अपने पैरों से बर्तनों को इधर उधर कर जगह बनाकर निधि के पास आया। उसको तो किचन की हालत देख उल्टी करने का मन कर रहा था। तरुण निधि के पास आया और उसके कंधे को टैप किया, पर जैसे ही उसकी तरफ पलटी तो उसका हुलिया देखकर एकदम से डरकर पीछे हट गया। और निधि को देख तरुण की आंखें फटी की फटी रह गईं। निधि ने तरुण को शॉर्ट टी शर्ट पहनी हुई थी, जो देखने में काफी छोटी लग रही थी, उसके घुटनों तक आ रही थी। वहीं निधि ऊपर से लेकर नीचे तक आटे से नहाई हुई थी और बाल खुले होने से किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। निधि चिल्लाते हुए, तुम ऐसे भी कोई किसी को डराता है क्या? तरुण गुस्से से, मैंने डरा दिया? सीरियसली, एक बार आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो, पूरी की पूरी चुड़ैल लग रही हो। कहाँ मेरा हैंडसम चेहरा और कहाँ तुम भूतों की रानी? निधि तरुण को घूरते हुए, तुमने मेरी तुलना भूत चुड़ैलों से की, निधि ने कहा और आटे का डिब्बा तरुण के ऊपर उड़ेल दिया। अब तरुण की भी हालत बिल्कुल निधि जैसी थी। तरुण अपनी खूंखार आंखों से निधि को घूर रहा था और निधि उसकी हालत पर हंस रही थी। पागल औरत, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? तरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहा। निधि तरुण के गाल खींचती हुई, ओ बेबी को गुस्सा आ गया। सच में तुम गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। देखो ना, आज मेरा रसोई में पहला दिन है, इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ मेरे क्यूट पांडा। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा मैं जहर ना खा लूं। तरुण ने कहा तो निधि का मुंह बन गया। पर तुम्हें किचन में घुसने किसने दिया? और माँ कहाँ है? माँ मंदिर गई हैं। लेकिन तुम सुबह सुबह मुझसे इतनी रुडली बात क्यों कर रहे हो? कल रात तो कितने रोमांटिक लग रहे थे। निधि तरुण की आंखों में झांकते हुए बेहद मासूमियत से कहती है। तरुण अपने दांत पीसते हुए, कल रात क्या हुआ था? निधि शरारत से तरुण के सीने पर उंगली चलाते हुए आंखों में आंखें डालकर गुनगुनाती है। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, ऐसी चली जब हवा तो इश्क हुआ ही हुआ।
ये सुन तरुण का मुंह खुला रह गया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ समझी। कल रात तुमने पानी में क्या मिलाया था? तरुण ने निधि को घूरते हुए कहा। निधि खांसते हुए, पानी में मैंने मिलाया? हाँ, क्या मिलाया था बोलो? तरुण ने झुंझलाते हुए कहा। निधि अपनी नजरें चुराते हुए, कुछ नहीं मिलाया। तरुण सख्त लहजे से, मुझे सच सुनना है, बोलो। कल रात मैं किचन में पानी पीने आई थी तो फ्रिज में मुझे वाइन की बोतल दिखाई दी और फिर मैं अपनी आदत से मजबूर पानी की बोतल में थोड़ी सी वाइन मिला ली ताकि किसी को पता नहीं चले। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका पानी तुम पी लोगे। निधि ने हद से ज्यादा मासूम बनते हुए कहा। तरुण अपनी आंखों को छोटा कर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और निधि अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। तभी तरुण की नजर निधि की पहनी शर्ट पर गई, जिसे देख तरुण के माथे पर सल पड़ गए। अचानक ही तरुण ने निधि की कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचा और निधि उसके सीने से जा लगी। निधि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपलक मुंह फाड़े तरुण को हैरानी से देखने लगी। किसकी इजाजत से तुमने मेरे कपड़े पहने? तरुण ने गुस्से से कहा। अब कपड़े पहनने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। शादी तो कर ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि बीबी को पहनने के लिए कपड़ों की भी जरूरत होती है। निधि ने मुंह बनाते हुए कहा। तरुण कुछ नहीं बोला। वो एकटक निधि को घूर रहा था। घूर क्यों रहे हो? कहीं तुम्हारा इरादा मेरे कपड़े उतारने का तो नहीं? देखो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। जब तक मेरे कपड़े नहीं लाते मैं इन्हें उतारने वाली नहीं। निधि ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा। तरुण की पकड़ अब निधि पर ढीली होने लगी थी। उसने निधि को एक झटके से खुद से दूर किया और उसे घूरते हुए अपने रूम में चला गया। सांड कहीं का, हमेशा गुस्से में ही रहता है, निधि ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तरुण रूम में आया और रेडी होकर बिना खाए ही जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं तरुण के खाना ना खाने पर निधि अपसेट हो जाती है। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। शाम को जब तरुण ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि निधि डाइनिंग टेबल पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन तरुण ने निधि पर कोई ध्यान नहीं दिया और रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं निधि तरुण को देख खुश थी, पर तरुण के इस तरह से इग्नोर करने पर उसकी आंखें नम हो आईं। निधि ने अपने आंसू पोंछे और रूम में आकर देखा कि तरुण बेड की एक साइड पर लेटा हुआ था। निधि धीरे से चलकर बेड के पास आई और अपने वाले हिस्से में लेट गई। निधि ने एक नज़र तरुण को देखा, जो गहरी नींद में सो रहा था, पर निधि की आंखों में नींद नहीं थी। वो तरुण और अपने बारे में सोचते हुए बार बार करवटें बदल रही थी। क्या तरुण को सच में नहीं याद कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? निधि ने मन ही मन सोचते हुए कहा। और गुजरती रात के साथ निधि की भी आंख लग जाती है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। आज निधि और तरुण की शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन तरुण के बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आया था। तरुण आज भी वैसा ही था जैसे 2 महीने पहले, और निधि उसके बिहेवियर से खुश नहीं थी। वो अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर उसे मनाने की कोशिश करती रहती थी, पर तरुण को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तरुण सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता और देर नाइट को घर लौटता, जिससे उसे निधि का सामना ना करना पड़े। निधि भी अब तरुण के व्यवहार से गुमसुम व उदास रहने लगी थी। अब वो पहले की तरह किसी से बात नहीं करती है। वहीं तरुण की माँ भी निधि के लिए बहुत दुखी थी। तरुण और निधि दोनों के रिश्ते की सच्चाई उनसे छुप नहीं पाई थी। वो इसके लिए तरुण से बहुत नाराज हुई। अब तो तरुण की माँ ने भी तरुण से बात करना छोड़ दिया था। एक दिन तरुण अपने केबिन में बैठा अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में सोच रहा था। उसे ठीक से कुछ याद नहीं था, सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तभी उसके फोन पर मैसेज बीप हुआ। तरुण ने जैसे ही उस मैसेज को पढ़ा तो वो शॉक्ड रह गया। उसके हाथ पैर जम गए। घबराहट से उसके माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखों के सामने निधि का मासूम चेहरा घूम रहा था। तरुण ने जल्दी से टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी ली और तेजी से दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आया और बैठकर निकल गया। दूसरी तरफ अर्णव अवनी माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर आए थे। तभी अर्णव का फोन बजने लगा। अर्णव ने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज सुन अर्णव के हाथ से फोन छूट गया। अवनी ने हैरानी से अर्णव को देखती हुई कहती है, क्या हुआ?
वो निधि। अर्णव ने अटकते हुए कहा। क्या हुआ निधि को? अवनी ने घबराहट से पूछा। अर्णव कुछ नहीं बोला और अवनी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाता है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। श्री हॉस्पिटल। रवि नेहा को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था, नेहा के चेकअप के लिए। तभी उसके फोन पर अर्णव का मैसेज आता है और रवि मैसेज देख तुरंत नेहा को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। बल्लभ नगर। शहर के बीचों बीच बनी एक बिल्डिंग, जिसके टॉप फ्लोर पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपनी नम आंखों से बिल्डिंग के नीचे देख रही थी, जहां नीचे बड़े बड़े पत्थर व गिट्टी सीमेंट बिखरा पड़ा था। उस बिल्डिंग की ऊंचाई शहर की सबसे बड़ी पहाड़ी के बराबर थी, जो शहर के एक सुनसान इलाके में बनी हुई थी। उस बिल्डिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से भी यहाँ से गिर गया तो उसका बचना नामुमकिन है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि अगर मुझे सच पता चलेगा तो क्या होगा? मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाने की, पर नहीं बना पाई। मैं हार गई। आज झूठ बोला है तुमने मुझसे। एक झूठे रिश्ते की कोई नींव नहीं होती। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा तरुण? वो लड़की रोती हुई घुटनों के बल बैठ गई और कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचने लगी। जी हाँ, ये लड़की निधि ही है। फ्लैशबैक। तरुण के ऑफिस जाने के बाद निधि नहाने के लिए कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रही थी। तभी कपड़ों के बीच में से एक पेपर निकलकर नीचे गिर गया। निधि की नज़र उस पेपर पर पड़ी। निधि ने उस पेपर को उठाया। ये क्या है? निधि ने जब उस पेपर को पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। निधि उस पेपर में लिखे एक एक शब्द को गौर से पढ़ रही थी। जैसे जैसे वह पेपर को पढ़ रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। निधि अपलक से उस पेपर को घूर रही थी। पेपर को पढ़ने के बाद उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। उसके हाथ से पेपर नीचे गिर गया। वो एक धमकी आवाज के साथ जमीन पर बैठ गई। निधि की नज़र बार बार पेपर पर जा रही थी, जिस पर बड़े शब्दों में लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट शादी, जो 6 माह तक मान्य होगी। उसके बाद दोनों कपल्स अपनी सहमति से डिवोर्स देंगे। तो इसका मतलब तरुण ने अपने फायदे के लिए मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी। कोई नहीं, अब मैं तरुण को हमेशा के लिए इस मजबूरी की शादी से आज़ाद कर दूंगी। शायद यही वजह है कि तुम मुझसे दूर रहे थे। निधि ने अपने आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल गई। प्रेजेंट। निधि अपनी जगह से उठी और बिल्डिंग के आखिरी छोर की तरफ बढ़ने लगी। तभी तेजी से आती हुई 2 गाड़ियां उस बिल्डिंग के आगे रुकीं। एक गाड़ी से अर्णव अवनी बाहर आए और दूसरी गाड़ी से रवि नेहा बाहर निकले। रवि, हम यहाँ क्यों आए हैं? नेहा ने उस बिल्डिंग को देखते हुए कहा। तो रवि ने कहा, निधि को पागल खाने में शिफ्ट करने। नेहा ने हैरानी से रवि की तरफ देखा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब? नेहा ने कहा। रवि ने नेहा का हाथ पकड़ा और बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। मतलब अभी समझ जाओगी। अर्णव जी, निधि ठीक होगी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? अवनी ने घबराते हुए कहा और कसकर अर्णव का हाथ पकड़ लिया। डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, बस अभी उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए ऐसी ऊटपटांग हरकतें कर रही है। अर्णव ने अवनी को साइड हक करते हुए कहा। अर्णव ने अवनी का हाथ पकड़ा और बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। रवि और नेहा भी उन दोनों के पास आ गए। जैसे वो सब बिल्डिंग के अंदर जाने को हुए कि तभी एक बड़ा पत्थर उनके सामने आ गिरा। अर्णव और रवि ने समय रहते अवनी नेहा को अपनी तरफ खींच लिया। तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? अर्णव और रवि ने सेम सवाल अवनी नेहा से पूछा तो दोनों ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तभी अवनी की नज़र बिल्डिंग के ऊपर के टेरेस पर खड़ी निधि पर गई। निधि को देख अवनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। निधि, निधि, अवनी ने चीखते हुए कहा। तो सभी हैरानी से अवनी को देखने लगे। अवनी की नज़रों का पीछा करते हुए सभी की नज़र ऊपर निधि पर गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वहाँ क्या कर रही है? नेहा ने कहा। लगता है इसे फिर से पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं, जो ऐसी हरकतें कर रही है। रवि ने अपने से बड़बड़ाते हुए कहा। तो नेहा ने उसे घूरा। घूरना बंद करो और उस पागल को नीचे लाओ। आओ मेरे साथ, रवि ने कहा। तो नेहा उसके पीछे बिल्डिंग के अंदर जल्दी से चल दी और अर्णव अवनी भी तेजी से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए।
निधि बिल्कुल रेलिंग के करीब आ गई थी। तभी पीछे से अर्णव रवि ने उसे आवाज दी, निधि रुको, ये क्या कर रही हो तुम? अवनी ने उसके पास आते हुए कहा। तो निधि कहती है, अनु वहीं रुक जाओ, वरना मैं यहाँ से कूदने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। रवि निधि को घूरते हुए, देखो बहुत डरा लिया हम सबको, अब गुस्सा छोड़ो और घर चलो। निधि, कौन सा घर? हाँ, वह घर जहाँ ना तो पति का प्यार है और ना उसका साथ, बल्कि वो तो एक धोखेबाज है। उसने मुझसे धोखे से शादी की है। कितना प्यार करती हूँ मैं उससे, लेकिन उस बेदर्दी सनम को मेरी कहाँ कुछ पड़ी है। अब मैं थक चुकी हूँ, मैं आ रही हूँ माँ आपके पास। अर्णब, निधि पागल मत बनो, हम बैठकर बात करते हैं और उस इडियट को मैं समझाऊंगा। चलो नीचे आओ, आजा हमारे दुष्ट बच्चे, फिर तुम्हारे भाई तुमको लॉलीपॉप देंगे। रवि ने अपने दांत चमकाते हुए कहा। तो सभी उसे बुरी तरह से घूरने लगे। अपने आप को यूं घूरता देख रवि ने फौरन अपने दांत अंदर कर लिए। बेवकूफ, किस वक्त क्या बात करनी चाहिए इसे ये भी नहीं पता, नेहा ने रवि को घूरते हुए कहा। तो रवि ने अपना मुंह बना लिया। सभी निधि को अपनी बातों में बहलाकर नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन निधि किसी की नहीं सुनती। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अर्णव अवनी निधि को अपनी बातों के जाल में लेते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। निधि का गर्म दिमाग अब कुछ हद तक ठीक हो चुका था। वो जैसे ही रेलिंग के करीब से हटने लगी कि तभी उसका पैर साड़ी में आ गया और वो लड़खड़ाती हुई रेलिंग से लटक गई और अर्णव अवनी रवि नेहा की चीख निकल गई। निधि, सभी की सांसें अटक गईं। निधि जो अब तक सबको कूदने की धमकी दे रही थी, वो अब रेलिंग से लटकी हुई डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। निधि के पैर हवा में झूल रहे थे और दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़ रखा था, लेकिन धीरे धीरे निधि के हाथ रेलिंग से फिसल रहे थे। निधि ने नीचे का मंजर देख डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन माता रानी को याद करने लगी। हे माता रानी, इस मासूम बच्ची को माफ कर दो। मैंने अब तक जो कुछ भी बोला वो सिर्फ एक छोटा सा मजाक था। मेरा यहाँ से कूदने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप मजाक को इतना सीरियसली ले लेंगी। हे माँ, कोई तो बचा लो इस नाजुक सी जान को। देखते ही देखते निधि के हाथ फिसल गए। निधि नीचे गिरती उससे पहले ही तरुण उसका हाथ पकड़ लेता है। निधि, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तरुण ने निधि के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। तब तक अर्णव, रवि, अवनी, नेहा ने भी जल्दी से निधि के पास आकर उसे ऊपर खींचने में मदद करने लगे। निधि ने जब तरुण को देखा तो फिर से रोने लगी और रोते हुए कहती है, तरुण प्लीज मुझे बचा लो, मैं अभी नहीं मरना चाहती। अभी तो हमारे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं आए। मैं उन्हें दुनिया में आने से पहले अनाथ नहीं करना चाहती। पागल लड़की, जिंदगी मौत के बीच लटकी हुई है और इसे बच्चों की पड़ी। बच्चों की माँ तो हो तो ऐसी हो जो अपनी छोड़, जो दुनिया में आए नहीं, उनके बारे में सोच रही है। माँ तो सी ग्रेट हो, रवि मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है। तरुण निधि को ऊपर खींच लेता है और निधि डर से कांपती हुई तरुण के गले लग जाती है। तरुण भी निधि को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और ये देख सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अर्णव सभी को इशारे से समझाते हुए उन दोनों को अकेले छोड़ने को कहता है। अर्णव अवनी का हाथ पकड़ वहां से चल देते हैं और रवि नेहा को लेकर, पागल औरत, बच्चों को पैदा करने के लिए उनकी माँ होना भी जरूरी होता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीता? अगली बार ऐसी उटपटांग हरकत की तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? तरुण ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। तो निधि मुस्कुरा दी, फिर अगले ही पल गुस्से में तरुण को अपने से दूर कर देती है और उसे घूरने लगती है। दूर से मुझसे, खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ तुम्हारी बेरुखी, अब और नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए, जल्द से जल्द। मुझे नहीं रहना तुम जैसे पांडा के साथ। निधि ने तरुण को उंगली दिखाते हुए कहा। तो तरुण ने उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसा ली। तरुण निधि को प्यार से निहार रहा था। तो निधि चिढ़ते हुए कहती है, बेशर्म इंसान, घूरना बंद करो। तरुण ने निधि को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। निधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। निधि तरुण के सीने से लगी हुई थी और अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी। अब तुम्हें देखने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी, माय लिटिल बेबी। तरुण शरारत से अपनी आई बिंक करते हुए कहता है। तो निधि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बीवी? कौन सी बीवी और किसकी बीवी? निधि ने खींचते हुए कहा।
तरुण निधि की बात को इग्नोर कर मुस्कुराते हुए कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी कर रहा है कि तुम्हें अभी चूम लूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। तरुण ने कहा तो निधि का मुंह खुल गया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही तरुण निधि को अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को बेहताशा चूमने लगा और निधि उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। अंत में निधि भी तरुण की छुअन से पिघलकर उसका साथ देने लगती है। 1 साल बाद सिटी हॉस्पिटल में एक बच्चे की किलकारियां सुनाई दी। डॉक्टर वार्ड से बाहर आए तो अर्णव जल्दी से डॉक्टर के पास आकर पूछता है, डॉक्टर मेरी अनु ठीक तो है ना? और मेरा बच्चा वो कैसा? अर्णव सब एक सांस में ही पूछ लेता है तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, रिलैक्स मिस्टर खुराना, आपकी वाइफ और बच्चे दोनों सेफ हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बेटी हुई है। डॉक्टर ने अर्णव का कंधा थपथपाते हुए कहा तो अर्णव की आंखें खुशी से छलक आईं। क्या मैं अपनी बीवी और बच्चे से मिल सकता हूँ? अर्णव ने कहा तो डॉक्टर मिलने की परमिशन देते हैं। अर्णव वार्ड के अंदर आया तो देखा कि अवनी एक नन्ही सी कली को अपने सीने से लगाए हुए उसे प्यार से निहार रही थी। उन दोनों को देख अर्णव के फेस पर स्माइल आ गई। अर्णव अवनी के पास आकर बैठ गया और उसके माथे पर किसकर बच्ची को अपनी गोद में लिया और उसके गाल को चूम लिया। कितनी खूबसूरत है ना मेरी प्रिंसेस, बिल्कुल मुझ पर गई है। अर्णव को इतना खुश देख अवनी के फेस पर स्माइल आ गई। तभी रूम का दरवाजा खुला। निधि और तरुण अपनी 1 महीने की बेटी के साथ अवनी से मिलने आए थे। निधि ने अपनी बेटी कल्पना को तरुण की गोद में दे दिया और अवनी की बेटी को गोद में लेकर उस पर ढेर सारा प्यार लुटाने लगी। अब सारा प्यार तुम ही कर लोगी तो फिर हम क्या करेंगे? तरुण ने कहा तो निधि ने अपना मुंह बना लिया और तरुण को घूरने लगी। जल कुकड़े कहीं के। निधि ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। तरुण से देख मुस्कुरा दिया और उन दोनों की नोकझोंक देखकर अर्णव अवनी हंस दिए। उसी वक्त 100 की स्पीड से भागते हुए रवि और नेहा भी हॉस्पिटल आए। उनके साथ उनकी 5 महीने की बेटी रोशनी भी थी। सभी ने बारी बारी से अर्णव की प्रिंसेस को खूब लाड प्यार किया। 1 महीने बाद अर्णव और अवनी ने अपनी बेटी का नामकरण किया, जिसका नाम अर्णव ने खुशी रखा। सच ही तो है, खुशी के आने पर अर्णव अवनी की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। सभी की जिंदगियां खुशियों से भर गई थीं। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।